हेलो प्लांट्स लवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनवैल्यूएबल ग्रीनरी। सो फाइनली सभी प्लांट्स लवर जिस सीज़न का वेट कर रहे थे वो हो चुका है स्टार्ट, यानी समर सीज़न। इस सीज़न में जो भी प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, जो फ्लावरिंग करते हैं, उनकी हम लोग करेंगे अब रीपॉटिंग। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ हाइब्रिड कनेर यानी ओलियंडर प्लांट की जो रिपोर्टिंग है वो शेयर करने वाला हूँ। एंड इसकी रूट प्रूनिंग कैसे करनी है, इसकी कटिंग कैसे करनी है, इसमें क्या कंपोस्ट देनी है जिससे ये फिर से अपनी जो ग्रोथ है वो फास्ट से कर सके एंड इस पर जो फ्लावरिंग है वो बहुत ही अच्छे से निकल कर आए। तो सबसे पहले ये हमारे कुछ दो प्लांट्स हैं ओलियंडर के, आप देख सकते हैं। इसे मैंने अपनी लोकल नर्सरी से लिया था एंड ये इन पर जो फ्लावरिंग है वो बहुत ही प्यारी आई लास्ट सीज़न में। सो इस बार भी हम लोग इसे उसी बेस्ट फ्लावरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिया हुआ है कुछ ये 10 इंच का पॉट एंड ये जो पॉट है हमारा ये 8 इंच का है एंड ये वाला है 10 इंच का। तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, अपने इन दोनों ही प्लांट्स को अलग अलग करके लगाएंगे। जब मैंने इन्हें परचेज़ किया था तब ये 4 इंच के पॉट में थे और वो बहुत ही छोटे थे। तो सबसे पहले हम लोग किसी टूल की हेल्प से जो साइड्स की सॉइल है वो रिमूव कर लेते हैं, जिससे इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा रूट हम सेव कर सकें और कम डैमेज हो रूट्स, जिससे हमारे प्लांट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से कुछ आपको टैप टैप करके थपथपा के गमले से आपको प्लांट को बाहर की तरफ पुश करना है। एंड ये नर्सरी पॉट में जो प्लांट्स हैं ये बहुत ही ईज़िली बाहर आ जाते हैं। क्ले पॉट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बट उसमें भी बहुत ही ईज़िली बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो उसका साइज़ जो नीचे होता है वो डिक्रीज़ होता है एंड ऊपर की तरफ थोड़ा सा बड़ा होता है। सो कुछ इस तरह से हम लोगों ने अपने प्लांट को पॉट से बाहर निकाल लिया है एंड इस पॉट में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था जिसमें ये प्लांट अपनी न्यू ग्रोथ कर सके। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं अपने इस प्लांट को साइड में। एंड सबसे पहले करते हैं हम लोग सॉइल मिक्स को प्रिपेयर एंड उसके बाद अपने इन दोनों ही प्लांट्स को करेंगे अलग अलग, क्योंकि अब हम लोग इन्हें लगाने वाले हैं अलग अलग पॉट में। सबसे पहले हम लोगों ने लिया हुआ है कुछ इस तरह से ये वर्मी कंपोस्ट, आप देख सकते हैं। एंड इसमें मैंने कुछ लीफ कंपोस्ट भी मिलाई हुई है क्योंकि मेरे पास थोड़ी वर्मी कंपोस्ट कम थी। अगर आपके पास काऊ डंप है या फिर कोई और कंपोस्ट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं एंड ऑर्गेनिक मैन्योर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। किचन मैन्योर जो होती है बहुत सारे लोग अपने घर पर बनाते हैं, सो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने कुछ ली हुई है नीम खली। नीम खली हमारे प्लांट को न्यू ग्रोथ में हेल्प करेगी, उस पर जो न्यू शूट्स आ रही हैं उनको तेज़ी से ग्रोथ करने में हेल्प करेगी। कुछ इस तरह से हम लोगों ने 2 या 3 हैंडफुल ली हुई है नीम खली। नीम खली की जगह पर आप एक मुट्ठी सरसों खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी सेम रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड नीम खली हमारी रूट्स जो होती हैं प्लांट की, उन्हें फंगस से भी बचाता है। इस तरह से कुछ हम लोगों ने ली हुई है ये बोन मील की जगह पर आप हॉर्न मील का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको सेम रिज़ल्ट देगी। एंड बोर मील होती है फुल्ली ऑर्गेनिक, इसमें हम लोग कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। कुछ इस तरह से हम लोगों ने ले ली है 2 से 3 हैंडफुल बोन मील अगर आपके पास नहीं है सो आप उसकी जगह पर परलाइट एंड वर्मिकोलाइट का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। एंड ये कुछ इस तरह से है सीविड ग्रेनुअल्स फॉर्म में। एंड सीविड हमारी जो लीफी शाइनिंग है, लीफी ग्रोथ है, उसको फास्ट करता है एंड हमारी जो लीव्स होती हैं उन पर शाइनिंग भी लाता है। सब चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स पहले एंड उसके बाद हम लोग सॉइल मिक्स में इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। एंड उसके बाद हम लोग इसमें मिलाते हैं 3 से 5 ग्राम तक साफ फंगीसाइड। आप इसकी जगह पर टर्मरिक का भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऑर्गेनिक होती है। एंड हमारे पास अभी इस टाइम फंगीसाइड अवेलेबल था, सो मैंने उसको कर लिया है अच्छे से मिक्स। हमारी सभी चीज़ें अच्छी तरह से हो गई हैं मिक्स। अब हम लोग लेते हैं सॉइल। सॉइल हमने ले ली है एंड अब हम लोग इसमें करते हैं उस जो ऑर्गेनिक मैन्योर हमने प्रिपेयर किया है उसको। ये हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल है, हमने जो अपने पुराने पॉट्स खाली किए हैं जिसमें प्लांट्स लगे हुए थे विंटर सीजन के, ये वही सॉइल है। हम लोग इसे दोबारा से चार्ज करके यूज़ करेंगे। इस तरह से हम लोग अपनी सॉइल में मिक्सचर को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। चीज़ें मिक्स हो जाने के बाद हम लोग अपने प्लांट्स की जो रूट्स हैं
उन्हें पहले थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, इस पर जो सॉइल लगी हुई है उसे रिमूव करते हैं एंड थोड़ी सी रूट प्रूनिंग भी करेंगे। सबसे पहले आराम से जो नीचे की तरफ से सॉइल है उसे रिमूव कर लेते हैं एंड हमें ओलिएंडर प्लांट की जो सॉइल है वो थोड़ी सी वेल ड्रेन रखनी होती है, पोरस रखनी होती है। हमारी ये जो सॉइल हमने प्रिपेयर करी है, ये इसमें जो कोकोपीट है वो पहले से ही मिक्स थी, इस वजह से मैंने इसमें कोकोपीट या राइस हस्क का यूज़ नहीं किया है। अगर आप न्यू सॉइल का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप ज़रूर कोकोपीट या फिर राइस हस्क का यूज़ करें। उससे आपको अपने प्लांट पर जो न्यू ग्रोथ है वो फास्ट देखने को मिलेगी एंड आपकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही अच्छे से होगी और फ्लावरिंग भी आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से करेगा। कुछ इस तरह से हम लोगों ने कर ली है। इसकी रूट की प्रूनिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी जो ओल्ड रूट्स थी वो सारी टूट गई हैं एंड हमने कुछ रूट्स को हटा भी दिया है। इस तरह से हमने अपने प्लांट को कर लिया है, इन दोनों को ही अलग अलग, एंड अब हम लोग इन दोनों को ही लगाएंगे अपने दोनों ही प्लांटर्स में। सबसे पहले जो रूट्स हमारी टूट के अलग हुई हैं, इस सॉइल में मिक्स हो रही हैं, उन्हें पहले रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। सॉइल से पुरानी रूट्स को साफ़ करने के बाद अब हम लोग अपने प्लांटर्स में इन प्लांट्स को लगाएंगे। आपको ड्रेनेज होल पर आप अगर कार्डबोर्ड है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है, जिससे हमारी जो कंपोस्ट या फिर हम लोग जो फर्टिलाइज़र इसमें फीडिंग दे रहे हैं वो ड्रेनेज होल से बाहर नहीं होगी और सॉइल जो है वो सारा ही फर्टिलाइज़र और मैन्योर जो है वो सक कर लेगी। एंड अगर आपके पास अगर स्टोन्स है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया हुआ है, आप पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम लोग पहले हाफ़ जो हमारा पॉट है उसको सॉइल से फिल कर लेते हैं एंड अब हम लोग इस सॉइल में इस प्लांट को रखेंगे बीचों बीच। अगर सॉइल ज़्यादा फिल हो गई है तो हमें रिमूव कर देनी है, क्योंकि 1 से 2 इंच हमारा पॉट खाली भी होना चाहिए जिसमें हम वाटरिंग कर सकें, क्योंकि समर में हमें 2 टाइम वाटरिंग करनी होती है, मॉर्निंग एंड इवनिंग में, क्योंकि सन जो है वो बहुत ज़्यादा हीट करता है और हमारे प्लांटर की जो सॉइल है वो बिल्कुल भी ड्राई हो जाती है। कुछ इस तरह से हम लोग और अच्छे से जो मैन्योर हमने प्रिपेयर की थी उसको मिक्स करके इसमें मिला दे रहे हैं ऊपर से, जिससे इसकी रूट्स को थोड़ी एनर्जी मिले और वो न्यू ग्रोथ कर सकें, क्योंकि इसकी अभी रूट भी डैमेज हुई हैं। उन्हें फूड भी चाहिए, फीडिंग भी चाहिए, अभी वो भी भूखी हैं। इस वजह से हम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा मैन्योर का भी यूज़ किया है। अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ कर रहे हैं आपको एक्स्ट्रा हो जाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही प्लांटर को होगी, क्योंकि अगर हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं अगर वो बैलेंस क्वांटिटी में ना यूज़ हो वो हमारे प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। हम लोगों ने किया हुआ है ऑर्गेनिक यूज़, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने कर दिया है अपने प्लांटर्स में सॉइल फिल एंड हमारा एक प्लांट लग चुका है। इसी तरह से दूसरे पॉट में हम लोग अपने दूसरे वाले प्लांट को लगा लेते हैं एंड हमें उसकी जो रूट्स हैं उसमें से ये जो हमारा प्लास्टिक का जो कटिंग के टाइम इसे प्रोपगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जाली, इसे भी हम लोग रिमूव करेंगे। आपको कोई एक शार्प टूल ले लेना है जिससे हम लोग इसको कट करके रिमूव कर सकें। सबसे पहले हम लोग अपनी जो सॉइल है, एक्स्ट्रा सॉइल है, उसको रिमूव कर देते हैं एंड बहुत ही आराम से, जिससे कि हमारे हाथ में भी ब्लेड ना लगे और रूट भी ज़्यादा डैमेज ना हो। अगर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स डैमेज हो जाएंगी तो हमारा प्लांट भी डेड हो सकता है या फिर हमारा ये प्लांट शायद ही ग्रो ना करे। हम लोगों ने इसको आराम से कट कर लिया है कुछ इस तरह से एंड इसे पीछे की तरफ फोल्ड करके हम लोग इसे रिमूव कर देंगे, जिससे इसकी रूट्स को न्यू ग्रोथ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम लोगों ने कर दिया है इसे रिमूव, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। एंड अब हम लोग उसी मैन्योर का इस प्लांट में भी यूज़ करेंगे, सेम जो हमने उस प्लांटर में यूज़ किया था। एंड इसकी सॉइल में से भी जो रूट्स हैं, ओल्ड रूट्स हैं, उन्हें हटा देते हैं, जिससे हमारे जो प्लांट के जो इसमें न्यू सॉइल हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इसमें कोई भी फंगस ना लगे। अगर आपके प्लांट पर फंगस लगता है आप टर्मरिक का भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऑर्गेनिक होती है, उसका भी रिज़ल्ट आपको सेम ही देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से हम लोग पहले जो एक्स्ट्रा सॉइल हो गई है उसे रिमूव कर देते हैं एंड अब हम लोग अपने प्लांटर में इस न्यू वाले प्लांट को जो है उसको भी लगा देते हैं। इसमें भी इसकी न्यू ग्रोथ के लिए जो हमारी रूट्स डैमेज हुई हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा मैन्योर हम लोग ऊपर से ऐड कर रहे हैं एंड उसके बाद सॉइल को फिल करने के बाद ये हमारे दोनों ही प्लांट जो हैं वो
रेडी हो गए हैं, लग चुके हैं। एंड अब हम लोग इसमें कर देते हैं वाटरिंग। एंड इस प्लांट की जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है वो हाफ डे की सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, आपको फुल डे की सनलाइट नहीं देनी है। अगर इस प्लांट को ज़्यादा सनलाइट मिलेगी सो इसकी जो लीफ ड्रॉप है वो स्टार्ट हो जाती है, लीफ येलो की प्रॉब्लम हमारे इस प्लांट पर आने लगती है। सो कुछ इस तरह से हम लोग कर देते हैं वाटरिंग। एंड वाटरिंग आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग में दोनों ही टाइम पर इस प्लांट पर शॉवरिंग फॉर्म में करनी है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।